ये पता नहीं रीड लगी कि नहीं लगी। और क्या देख रहा है तो उसमें तो दर्शन। तो घाटम दास जी ने कहा कि मैंने कथा में सुना था कि देवताओं की छाया नहीं पड़ती और उनकी पलकें नहीं झपकती, ऐसे अपलक देखते रहते, और इसकी तो छाया भी पड़ रही है और ये सब जमीन में भी स्पर्श किए हुए, जमीन पर खड़े हुए हैं। तो घाटम दास समझे ये काली माता नहीं है, कोई नकली, वो राजा का कोई सेवक बन के आया था कि मैं सबको पकड़ने के लिए काली बन के आया था वहाँ। और घाटम दास जी उसको देख के वहाँ से चले गए और सब चोर वहाँ पकड़े गए और सबको मृत्यु दंड मिला ले, घाटम दास जी बच गए। तब घाटम दास जी ने कहा बताओ, थोड़ी सी कथा सुनने से आज हमारे प्राण बच गए, अगर हम नित्य भगवान की कथा सुनेंगे तो क्या नहीं हो सकता है कि नहीं। तो भगवान की कथा में फायदा ही फायदा है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो नामदेव जी महाराज घंटी बजाते हैं, अभी जी बालक हैं। एक दिन नाना ने कहा कि नामदेव अब हम आपको पुजारी बनाएंगे। तो नामदेव जी रोज कहते नाना जी अब मुझे पुजारी बनने, ठाकुर जी की सेवा हमें करने दो, अब आप वृद्ध हो गए हो तो भगवान की सेवा हम करेंगे। लेकिन नाना जी कहते नहीं, अभी तुम बालक हो, छोटे हो, 3 साल के हैं। लेकिन एक दिन नाना जी ने कह दिया कि हम थोड़े दिनों में हमें अमुक गांव में जाना है और 3 दिन लगेंगे और 3 दिन तुम भगवान की सेवा करना। अगर तुमने बढ़िया सेवा करी तो तुम्हें हमेशा के लिए पुजारी बना देंगे, फिर भगवान की खूब आनंद से सेवा करना। अब नामदेव जी इतने प्रसन्न हो गए कि अब मैं पुजारी बनने वाला हूँ, अब मैं पुजारी बनने वाला हूँ। और जा करके बालकों में खेलते हैं तो सबसे कहते हैं अब मुझे नाना जी मुझे पुजारी बना रहे हैं, अब मैं बड़ा पुजारी हो गया हूँ, अब मैं पुजारी बनूंगा। तो बालक हंसते, अच्छा नामा तू पुजारी बनेगा? बोल हाँ मैं पुजारी बनूंगा। अब नाना जी से पूछते नाना जी कब जाओगे? बोला कल जाएंगे। बोला कल कब होती है? बोले जब सवेरा हो जाता तब कल होती है। तो तुरंत उन्होंने आंख बंद करी, अंधेरा हो गया, सो लिए, फिर जग गए दिन में। बोला नाना जी गए नहीं अभी? बोला आज नहीं कल जाएंगे हम। इतनी तीव्र इच्छा थी कि भगवान की सेवा मुझे कब मिले। तो आज नाना जी ने कहा कि तुम सेवा करना। आज सेवा जब करी तो नामदेव जी महाराज ने दूध उबाला कटोरे में, उसमें केसर डाली, इलायची डाली, आज भगवान की आनंद से सेवा करेंगे। इधर दूध रख दिया ओंटने के लिए, उधर भगवान की सेवा में लग गए श्रृंगार करने के लिए। भगवान को सुबह जगाया और थोड़े डरते भी जा रहे, कम नए नए पुजारी हैं, पता नहीं कोई सेवा में चूक न हो जाए। कैसी सेवा करते थे नाना जी वैसे हम नहीं कर पाए। तो जब गए श्रृंगार किया ठाकुर जी का, और ठाकुर जी भी देख के खूब मुस्कुरा रहे उनको। जैसे भक्ति के भाव होते भगवान वैसे ही नजर आने लग जाते हैं। तो भगवान मुस्कुराने लग गए तो देखो नामा के अंदर कितनी उत्कंठा है। आज नामदेव जी ने बहुत बढ़िया श्रृंगार किया भगवान का। मैया कह रही है अरे नामा तू कितनी देर हो गई अभी तक तूने भोग नहीं लगाया भगवान को। तो नामदेव जी कह रहे मैया तू शांत रहे, हम आनंद से आराम से करेंगे सेवा भगवान की, आप तो निश्चिंत हो जाओ। तो नामदेव जी ने बढ़िया श्रृंगार करने के बाद में जब भगवान के सामने दूध रखा कटोरा और भगवान से कहा प्रभु पी लो, तो भगवान ने कटोरा नहीं पिया। तुरंत नामदेव जी ने आंखें बंद कर ली, क्या पता हमारे सामने न पियो आप, तो लो हम आंख बंद कर लेते, आप पी लो। और भगवान इस बाल अवस्था बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान जब बालक को तोतली बानी बोलता है तो भगवान को बड़ी अच्छी लगती है। तो आज नामदेव जी ने देखा तो भगवान ने दूध नहीं पिया, पर्दा लगा दिया, फिर इधर बैठे। फिर नामदेव जी पूछ रहे प्रभु क्या मिश्री कम रही, क्या मीठा कम है, और मीठा तो नहीं करने? भगवान कुछ नहीं बोले, दूध रखा रहा, लेकिन भगवान ने दूध नहीं पिया। जब दूध नहीं पिया भगवान ने तो आज नामदेव जी उदास हो गए।
वो दूध ले जाके गैया की नांद में डाल दिया और खुद ही निराहार रहे। बोलो जब भगवान नहीं पी रहे तो फिर हम क्यों पिएंगे। दूसरे दिन भी इसी प्रकार से सेवा जब करी, बढ़िया श्रृंगार करके दूध उठा के, लेकिन मैया सोच रही है कि नामा भोजन इसलिए नहीं करता कि दूध पी लेता होगा भोग वाला पूरा, और मैया अभी नहीं कुछ नहीं पूछी। 3 दिन हो गए इसी प्रकार से भगवान ने दूध नहीं पिया। अब नाना जी आने वाले हैं 3 दिन बाद। नाना जी पूछेंगे कि भोग कैसा लगाया ठाकुर जी का, सेवा ठीक की कि नहीं करी भगवान की। एक तो मुझे ये भय रहेगा कि नाना जी दोबारा मुझे पुजारी नहीं बनाएंगे, और हमसे ऐसी कौन सी गलती रही जो भगवान ने दूध नहीं पिया। तो जैसी दूध रखा भगवान से प्रार्थना करते रहे, प्रभु पी लो। आज के बाद नाना जी आ जाएंगे, मुझे बहुत डांटेंगे भगवान ने दूध क्यों नहीं पिया। तो जब दूध नहीं पिया भगवान ने, तो आज नामदेव जी ने छुरी उठाई, बोला दूध नहीं पी रहा तो हमें ऐसे जीवन से क्या मतलब है। तो उन्होंने तुरंत अपने गले पर लगाया कि मैं अपना गला ही काटूंगा, और भगवान ने तुरंत छुरी पकड़ ली, बोला नामदेव दूध पीऊंगा मैं, अभी पी लेता हूँ। तुरंत भगवान ने वो कटोरा उठाया और पूरा। अब नामदेव जी ने कटोरा पकड़ लिया, प्रभु पूरा तो मत पियो, नाना मुझे भी प्रसाद देते थे इसमें से, हम भी 3 दिन से भूखे बैठे हैं। तो आज भगवान ने थोड़ा दूध बचा लिया और नामदेव को अपने हाथ से ही पिलाया। तब नामदेव को बड़ी हंसी आई, कहा प्रभु, नामदेव जी ने पूछा प्रभु आप छुरी दिखाने में क्यों रिझते हो। 3 दिन से मैं प्रार्थना कर रहा था आपको, प्रभु दूध पी लो दूध पी लो दूध पी लो, आपने पिया नहीं, और छुरी जैसी उठाई आप तुरंत कटोरा पकड़ लिया आपने। जैसे आपने दृष्टांत सुना होगा कि किसी ने भगत ने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना करी, तो जो लक्ष्मी थी उससे भी भगवान ने बंटा ढार कर दिया। भगवान ने खुद कहा कि जिसमें मैं प्रसन्न होता हूँ उसको लक्ष्मी नहीं देता हूँ, उसकी लक्ष्मी किनारे कर देता हूँ। फिर वो लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करेगा, वो भी सारे फेल कर देंगे। फिर वो सब जगह से आशा छोड़ के मेरे पास, मेरे संतों के पास जाएगा, फिर मेरा भजन में लग जाएगा, फिर वो मुझे ही प्राप्त कर लेता है। अगर लक्ष्मी प्राप्त करेगा तो वो संसार में अटकेगा बटेगा फिर जा करके वहां। इसलिए भगवान कृष्ण की मुरली मनोहर की पूजा करते। किसी ने कहा अरे महाराज इनकी पूजा मत करो, ये तो मुक्ति देने वाले देवता हैं, भगवान तो मुक्ति देते हैं ना। अगर पूजा करना है तो लक्ष्मी मैया की करो, शेरा वाली माता की करो, पैसा आएगा खूब। तो उसने भगवान को तो उठा के किनारे पर कर दिया, अब बीच में शेरा वाली माता को बैठा के आंख बंद करके आरती उतारता, भोग लगाता, धूप जलाता। लेकिन धूप जल रही थी और धुआं उधर जा रहा था ठाकुर जी की तरफ। तो बैठा बैठा देख रहा, कहा बताओ लेना देना कुछ नहीं है ना, अब इनकी हमने पूजा भी बंद कर दी है, फिर भी बीच में धुआं जूठा कर रहे। तो रुई लेके आया, रुई उसने लेकर के भगवान की नाक में ठूंसे दी। भगवान तुरंत प्रसन्न हो गए, बोला आशीर्वाद। तो उसने पूछा प्रभु जब मैं आपकी उपासना कर रहे, पूजा कर रहे, तब आप प्रसन्न हुए नहीं, तो आपने आपकी पूजा भी बंद कर दी। मैं तो माता की पूजा कर रहा था, आप प्रसन्न हो गए, वरदान मांग लो। तब भगवान ने कहा अब आपको विश्वास हो गया था कि मैं यहाँ धुआं को सूंघ रहे हैं, सुगंधी ग्रहण कर रहे भगवान, तो इसलिए विश्वास से ही भगवान प्रकट होते हैं। तो नामदेव जी के हाथ से जब दूध पी लिया तो नामदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। चौथे दिन वामदेव जी गांव से लौट कर आए और नामदेव जी से पूछा अच्छी प्रकार से सेवा की है कि नहीं। तो इन्होंने अत्यंत प्रसंग में भाव में भरकर कहा महाराज बहुत अच्छी सेवा चल रही है। दूध का सारा प्रसंग सुनाया कि 3 दिन तो दूध नहीं पिया, जब मैंने छुरी उठाई तो भगवान ने तुरंत दूध पी। तो नाना जी ने कहा ये झूठ बोल रहे हैं। वामदेव जी समझ गए कि दूध नहीं पिया, हमें इतने साल होगा सेवा करते करते, हमारे यहाँ से तो कभी दूध पिया नहीं। बोला हमारे सामने दिखाओ पिला के।
अगर आपने सेवा करी है तो हमारे सामने भी पिलाओ। तो आज नामदेव जी ने बढ़िया दूध गर्म करके भगवान के जब सामने रखा, उस समय भगवान नहीं पी रहे। तब नामदेव जी ने कहा, प्रभु आज तो आपको पीना ही पड़ेगा, नहीं हम नाना के सामने झूठे हो जाएंगे, वो कहेंगे जी झूठ बोल रहे हैं, पिया ही नहीं भगवान ने दूध। तो उन्हें छुरी दिखाई, तुरंत भगवान ने कटोरा उठाया, पिया। तब वामदेव जी ने कहा, नामदेव तुम धन्य हो कि तुमने बालापन में ही भगवान ने तुम्हारे हाथ से दूध पिया। तो नाना को भी दर्शन कराए ठाकुर जी के। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। किसी किसी को चेला के कारण ही गुरु जी को दर्शन हो जाते हैं। एक कथा उसकी आती है, जो ढैया खाता था, एक कोई भगत था, वो ज्यादा खाता था, ज्यादा खावे और करे कुछ नहीं, तो घर वाले परेशान होंगे कि नहीं होंगे बताओ। लेकिन वो जब भोजन करता था तो क्या कहता था, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो लोग कहते थे ये मत बोलो कि दाने दाने पे लिखा, आप तो ये बोला बोरे बोरे पे लिखा है दाने खाने वाले का नाम। आप इतना खाते हो, बहुत खाता था। तो किसी ने कहा ऐसा काम ना, आप कहीं तीर्थ में जाओ, भजन करो भगवान का। तो बेचारा वो वृंदावन गया, एक संत के पास रहने लग गया। और जब देखे कि हाँ बहुत मोटे मोटे संत रह रहे हैं, यहाँ खाने पीने की व्यवस्था ठीक होगी, कहा महाराज जी मुझे चेला बना लो। चेला बन गया और बोला खाने पीने की यहाँ कोई कमी नहीं है, चाहे तो एक बार खाओ, चाहे 2 बार खाओ, चाहे 3 बार खाओ। पंगत लगती 12 बजे, खूब खाना, और सुबह नाश्ता बाल भोग की। तो इतना आनंद में बोला सेवा सेवा जो तुम्हें बने, राम राम करते रहो, अपन प्रसाद पाओ। बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह यहाँ कोई खाने पीने में कोई झंझट नहीं, भगवान का भजन करने सीताराम सीताराम, वो खूब चकाचक भोजन। आज गुरु जी का शिष्य बन गया। गुरु जी ने गाय चराने की सेवा दे दी कि जिस आश्रम में रहा वहाँ थोड़ा कुछ काम सेवा करना चाहिए, बिना सेवा के खाना भी ठीक नहीं है। तो बेचारा गाय चराने लग गया। एक दिन आ गई एकादशी, एकादशी को भंडारी बेचारे हाथ धो के बैठे सवेरे से, धुआं हो नहीं रहा किचन में, रसोई जल नहीं रही। कहा आज क्या बात भंडारी? बोला आज एकादशी है, आज भोजन पानी सब बंद। बोला क्यों? कि जी आती है 15, उसके बेचारे पत्नी की एकादशी होती क्या है, गांव का रहने वाला, सीधा साचा भोला भाला। उसने गुरु जी के पास गया, गुरु जी आज क्या है? बोला बेटा हम आपको बताना भूल गए हैं, आज एकादशी है, हम लोग वैष्णव हैं और वैष्णव को एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, हम सब लोग व्रत रखते हैं। तो उसने प्रार्थना करी, गुरु जी हमें भी रखना पड़ेगा? बोला हाँ आप भी रखने, आश्रम में रहोगे तो रखोगे। तो उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, गुरु जी हमें छोड़ दो, इतने शिष्य आपके चेला और है, उनसे करवा लो एकादशी। बोला क्यों? बोला अगर हमने एकादशी कर ली तो फिर हम द्वादशी तो देख ही नहीं सकते। तो गुरु जी बड़े पर, गुरु जी बोले इतना खाते हो? बोलो गुरु जी क्या करें, एकादशी हम पे नहीं होगी, ये तो आप जैसे समर्थों के काम है, एकादशी करो। तो गुरु जी बोले आश्रम में तो देखो बनेगा नहीं, नियम है, आप बना लेते हो? बोलो मरता क्या नहीं करेगा, हम बनाएंगे जैसे भी उल्टा सीधा बनेगा। तो उन्होंने 2.5 सेर आटा बांध दिया, आलू बांध दिए। बोलो जाओ जंगल में गैया चराने जाते हो, नदी के किनारे बढ़िया टिक्कर बना करके पा लेना, और सुनो भगवान का भोग जरूर लगाना। इतना सरल था। वो जो समझता था कि मंदिर में थार भर के जाता तो भगवान खाते ही होंगे, तो वहाँ उसने बढ़िया भोजन बनाया और भगवान से प्रार्थना करी कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और भगवान भी इतने दयालु थे, तुरंत तो आके प्रकट हो गए। जब राम जी आए तो राम जी ने पूरा भोजन पाले, थोड़ा बहुत छोड़ दिया। उसने कहा हमारी तो एकादशी हो गई, अब की एकादशी के दिन हम डबल लेके आएंगे, 2.5 किलो अपना और 2.5 किलो इनका। तो कहा गुरु जी अब सीधा बढ़ाओ।
तो गुरु जी सोचा पेट नहीं भरा होगा तो डबल ले जाएगा, क्या है। अगली एकादशी को डबल लेके आया। फिर भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान आपकी माता जानकी को लेकर प्रकट हो गए। जो उसने देखा बोला जी कि ये तुम्हारी माता जी है। भगत इतना भोला भाला था, उसने कहा कोई बात नहीं, माता जी आ गई। तो फिर माता जी को भोग लगाया। अगली एकादशी को वो सीधा बढ़ाते गया। इधर भगवान अपने परिवार के एक एक सदस्य जोड़ते गए। वहां में जब अंत में जब हार गए तो उसने कहा आपकी में एक बढ़ा के ले आते हैं, अब की सीधे बढ़ा के ले जाएंगे हम 2। तो भगवान ने पूरा राम दरबार ही प्रकट कर दिया। वो भगत बड़ा चालाक था, उसने भोजन बनाया ही नहीं था, आटा ले जाके पेड़ पर लटका दिया। बोलो पहले बुला लें कितने आते हैं। और भगवान से प्रार्थना जब करी तो भगवान राम दरबार लेकर, हनुमान जी भी संग में। अब बेचारा आँख खोल कर देखा तो बंदर भी संग है। उसने कहा तो पक्की एकादशी है हमारी। तो राम जी से कहा प्रभु ये तुम्हारे चाचा भरत लक्ष्मण शत्रु। तो उसने कहा प्रभु मैंने आपका ठेका लिया, पूरे परिवार का ठेका तो नहीं लिया था। पता हम लोग भगवान को बुलाते हैं, भगवान आते नहीं है, कि भगवान उसकी सरलता पर रीझ जाते हैं। जो सरल होता है तो भगवान उसको कभी देखा, भगवान ज्ञान से नहीं मिलते, भगवान जब भी मिलेंगे सरल से मिलेंगे। सरल, सा माने सीता, राम माने राम, है ना, सरल और ला मान लक्ष्मण, तीनों वहां प्राप्त हो जाएंगे। तो आज भगवान के जब दर्शन हुए, वो गुरु जी के शिष्यों ने कहा कि देखो तो चल के सही, इतना आटा लेके जाता कि बाजार में बेच देता, क्या खाता क्या करता वहां। रोज कहता कि राम जी बड़ा बड़ा के ले आ रहा है, भगवान पा लेते हैं प्रसाद। आज जैसे राम जी आए और वो भगत आंख बंद करके बैठा हुआ वहीं पेड़ के नीचे, उधर माता जानकी भोजन बना रही हैं, राम जी विराजमान हैं, पूरा राम दरबार सेवा में लगा हुआ है। तो राम जी बोले बेटा आंखें तो खोलो। बोला आंखें नहीं खोल सकते महाराज। बोला क्यों? हम खाते हुए देखे तो नहीं सकते आपको, जब खाने को मिलेगा ही नहीं कुछ, फिर देखने से क्या फायदा। तो बेचारा आंख बंद कर बैठ। इधर गुरु जी पहुंच गए, बेटा रामदास। हाँ गुरु जी आप भले आए, देखो ये पंगत लग रही। और गुरु जी को कुछ नहीं दिख रहा वहां। तो उसे गुरु जी कहा राम जी गुरु जी को तो देखो, माल पानी तो इन्हीं का है सब, आटा दाल तो गुरु जी का, भंडारा हम कर रहे। तो भगवान ने कहा गुरु जी का अभी इतना हृदय सरल नहीं है तुम्हारे तरह। तो बेचारा सीधा था, उसने गुरु जी से कहा राम जी ये कह रहे हैं कि अभी तुम्हारा हृदय इतना सरल नहीं है। तो गुरु जी के हृदय में करुणा भरे आई, आंखों में आंसू आ गए। बताओ जीवन में मैंने सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन जीवन में अगर सरलता ही नहीं आई तो क्या है। तो आज जैसे ही वो गलानी से भरे तो आज भगवान राम ने उनको दर्शन दे दिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज इसी प्रकार से नामदेव जी के कारण भी वामदेव जी को दर्शन हुए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। एक दिन नामदेव जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए निकले। तो एक बार मुगल शासन में राजा सिकंदर लोदी ने नामदेव जी को बुलाकर कहा हमने सुना है कि तुम साहब से मिले हो, तुम्हारी इतनी चर्चा हो रही समाज में, तुमने भगवान को देखा है, हमें कुछ चमत्कार दिखाओ। तो इन्होंने कहा महाराज मुझे कुछ चमत्कार नहीं आता, अगर चमत्कार आता ही है तो हम दिन भर धंधा क्यों करते, खाने पीने, ये सिलाई करते हैं, छापा छिपा जात के हैं, रंगाई करते कपड़ों की। आज उसने नहीं माना तो नामदेव के सामने ही उसने एक गाय को काट दिया। बोला गाय को हमें जिंदा करके दिखाओ। नामदेव जी ने उस समय एक पद गाया कि बिनती सुन जगदीश हमारी, तेरो दास आस मोय तेरी, इत कर कान मुरारी। हे भगवान मेरी विनती सुनो, मैं तेरा दास हूं, मेरी विनती सुनो।
दीनानाथ दीन है टेरो, गाय क्यों न जियावो। आछे हैं सब अंग हैं आके, मेरे यश बढ़ावो। जाके सब अंग बढ़िया हैं, इसको जीवित कर दो। और देखते ही देखते गाय जीवित होके खड़ी हो गई। मरी हुई गाय को उन्होंने जिंदा कर दिया दिल्ली भरे दरबार में। तो यह चर्चा सब जगह फैल गई। बादशाह ने नामदेव से कहा, आप कृपा करके कोई देश कोई गांव कुछ मांग लो हमसे। इन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बादशाह ने कहा कुछ तो मांग लो। बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाए न कुछ न चाहिए, चाह गई चिंता मटी, मनुआ वे परवाए। जाए न कुछ चाहिए सोई सहन सहा। जिसके अंदर दुनिया भरी की चाह भरी है, वो क्या करेगा जिंदगी में। ये एक चाह पूरी हुई, दूसरी फिर चाह आ गई। चाह कहते चाह, कितनी चाह। ये चाह कभी पूरी किसी की हुई नहीं है संसार में। फिर भी राजा ने कहा नहीं कुछ ले आओ। तो एक सैया दी, उसमें मणि लगी हुई थी। बोले तुम्हारे ठाकुर जी के लिए है सैया, हीरा जवाहरात लगे हो उसमें। तो वो सैया लेकर के इन्होंने अपने सिर पर रख ली। तो राजा ने कहा नहीं आप लेके नहीं चलोगे, आपके साथ में 10-20 आदमी आपके साथ भेजता हूं। इस पलंग को ले जाएंगे और तुम्हारे निवास स्थान तक तुमको पहुंचा आएंगे वहां तक। नामदेव जी ने कहा नहीं, भगवान की सेवा के लिए पलंग जाएगा तो मैं ही अपने सिर पर लेके जाऊंगा। जो भगवान के लिए जा रहा है, भगवान की सेवा स्वयं ही करना चाहिए। तो 10-20 बादशाह ने सेवक लगा दिए साथ में। अब जैसे ही आगे बढ़े तो नामदेव ने सोचा ये सैया लेकर चलेंगे, ये बेचारे सेवक भी बीच बीच लगे 20-25 आदमी। और जहाँ कुछ पैसा रहता वहाँ ज़्यादा खतरा भी रहता है। तो जैसे ही नदी मिली यमुना मैया, उसमें वो सैया उन्होंने डाल दी, जल में डाल दी। और सेवक ने आकर के इधर राजा से कह दिया कि वो सैया तो वो फकीर ने ले जा करके उसमें नदी में डाल दी। इतनी कीमती कि संत होते उनको ये मणि हीरा नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रत राम पद, यह वरदान न। भगवान का प्रेम मिल जाए जीवन में बस। तो शिव को ने जा करके बताया महाराज ने, तो उसको तुरंत बुलाया। नामदेव जी को बुलाओ। बोला अब क्यों बुलाया? तो नामदेव जी को परीक्षा करना चाहता था। बादशाह ने कहा महाराज हमको वो सैया कारीगरों को दिखाना है और इसी प्रकार से दूसरी सैया बनवाने हैं हमें। तो नामदेव जी ने कहा महाराज वो तो हमने सैया भगवान को अर्पण कर दी। बोला चलो वो तो वहीं नदी में रखी है, वहां से आपको दे देंगे निकाल के। बोला अभी वहां रखी होगी? बोला हाँ रखी होगी। जो चीज हम भगवान को अर्पण कर देते हैं वो कभी नष्ट होने वाली नहीं है। इसलिए कहते हैं जो कुछ आप भगवान को अर्पण करते हो वो तुम्हारे अच्छे पात्र में लिखा जाता है, उसका कभी क्षय नहीं होता, उसका कोई संसारी वस्तु नष्ट नहीं कर सकती। अब नामदेव जी उस जगह लेके गए। उस नदी पे जब पहुंचे तो नामदेव जी उस जल में जाके कूद गए और राजा किनारे पे खड़ा हुआ है। ऐसी जैसे सैया उसमें डाली थी उसी प्रकार की 50 सैया निकाल धरती किनारे पे ले जाए। राजा चकित हो गया, बोले अपनी छेगलो कौन सी है तुम्हारी इसमें? तो राजा कह रहा इस नदी के अंदर क्या खजाना है, क्या है, कितनी सैया निकाल दी इसने? तब कहा नामदेव महाराज आप बहुत पहुंचे हुए हो, बहुत पहुंचे हुए हो आप। तो बेचारा पैरों में पड़ गया। तो ये भगवान की कृपा से बादशाह शाहजहां ने एक दिन महल में एक चित्रपट देखा। कहा कि जो हमारे जो पुरखा हैं एक फकीर के सामने लेटे हुए कौन हैं? कभी देख लेना बड़े बड़े बादशाह संतों के पहले देखना चरणों में बैठे रहते थे। आजकल राजा लोग संतों को भी बुलाते, बोला हमारे यहाँ आओ मिलने के लिए। पहले राजा लोग जाते थे महात्माओं के पास में कि भाई वो धर्म के बारे में सब शिक्षा देते थे जा करके वहाँ। तो इस तरह नामदेव जी महाराज ने चमत्कार दिखाया वहाँ। और
अब इनकी यात्रा पूरी होने के बाद में जी अपने घर में जब गए तो नामदेव जी ने कुछ पैसा जोड़ के अपने पैरों में पादुकाएं पहन लें। पादुकाएं जब पहन लें, नहीं, ये राजस्थान में पहुंचे। नामदेव जी आज संतों की मंडली तीर्थ यात्रा करती हुई राजस्थान पहुंची, तो राजस्थान में थोड़ी पानी की दिक्कत होती पीने की। तो नामदेव जी से वहाँ पहुंचे, उस समय पानी का संकट हुआ, तो सब लोगों ने कहा पानी कैसे मिले, पानी कैसे मिले। तो ज्ञानदेव जी महाराज तो कुआं में अपनी तपस्या के बल पर गए और पानी पी के नीचे से आ गए और थोड़ा भर भी ले आए सबके लिए पीने के लिए। तो नामदेव जी ने कहा हम ऐसे पानी नहीं पिएंगे, आपने बड़ी मेहनत करी, सबको पिला दो। अगर हम पिएंगे तो भगवान के हाथ का ही पानी पिएंगे। जैसे ही भगवान से प्रार्थना करी, एकदम कुआं नीचे से भरता हुआ आया और ऊपर तक लबालब भर गया। सब ने पानी पिया वहां आकर के। वहां तो भक्त की प्रार्थना से क्या नहीं हो सकता वहां। इस प्रकार से ये यात्रा। अब ये यात्रा करके अपने पंढरपुर में पहुंचे, तो इन्होंने कुछ पादुकाएं खरीदी अपने पहनने के लिए और मंदिर में पहुंच गए। सोचा पहले मंदिर में चलते हैं, भगवान के दर्शन करेंगे, थोड़ा पद सुनाएंगे और फिर घर में जाएंगे। आज जैसे ही ये मंदिर में पहुंचे, इन्होंने सोचा अगर मैं पादुकाएं बाहर उतार देंगे तो मन हमारा पादुका में लगा रहेगा। अकिंचन महात्मा है। आजकल के महात्मा होते पता नहीं कितनी 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 पादुकाएं खरीद लेते, ठीक है नहीं। कुछ नहीं था उनके पास में, केवल भगवान का प्रेम। इसलिए भगवान ने खुद कहा कि गठबंधन करते नहीं, मांगत में सुख चाहें, ताकि पीछे हरी फिरे कहीं भूखे न रह जाएं। जैसे अभी भोजन कर लिया, अब आगे कोई चिंता नहीं, जहां भगवान खिलाएंगे वहीं खाएंगे। सुबह का हो गया, अब शाम का पता नहीं भगवान दे देंगे। पक्षी देखो, रोज भोजन करते ही करते और कोई संग्रह नहीं करते। हम लोग अपने लिए संग्रह कर देंगे, अपने नाती के लिए कर देंगे, लड़के कितनी पीढ़ी के लिए इकट्ठा करके जाते हैं, जाते और परेशान होते हैं। जो संग्रह नहीं करता वो कभी परेशान नहीं होता। आपने मधुमक्खी देखी होगी, जब भागवत जी में 24 गुरुओं की कथा आती है, उसमें एक मधुमक्खी को भी गुरु बनाया कि मधुमक्खी शहद को संग्रह करेगी, इकट्ठा करती है, धीरे धीरे इकट्ठा करेगी। वो अंधेरे में उंजेरे में पाक में फिर खाती है बैठ के। तो कोई शहद निकालने वाला आता है, वो शहद भी ले जाता है निकाल के, और मक्खी भी मारी जाती है, मारी जाती है। इसी तरह हम ज्यादा धन का संग्रह करेंगे तो कभी हमारे जीवन की भी हानि हो सकती है, और धन तो जाएगा ही। जिनके पास बेचारे में कुछ नहीं है, रोड पर सो जाते हैं बन्नी बढ़िया तांड दुपट्टा, और जिनके पास माल है तो बाल चौकीदार खड़े रहते लैंगन, भाई माल अंदर है। तो इसलिए कुछ नहीं चाहिए, अकिंचन। तो उन्होंने पादुका लेकर के कपड़े में बांध के कमर में इन्होंने बांध ली, कमर में बांध ली। बोला अब पादुका का भी खटका नहीं रहेगा और आराम से दर्शन करेंगे भगवान के। और जैसे ही मंदिर में पहुंचे तो यहाँ बगल पर दिखी पादुकाएं, तो पुजारियों ने देख ली, पंडा पुजारियों ने। तो नामदेव जी जैसे ही कीर्तन करते हुए नाचने लगे, वो खुल गई पगड़ी जो कमर में बंधी थी, और पादुका निकलेंगे तो पुजारियों ने पकड़ लिया मंदिर में, खूब उनकी पिटाई लगाई, 2-4 लगाए। लेकिन नामदेव जी गुस्सा नहीं हुए, चलो मेरी गलती रही, भगवान ने तुरंत ही दंड उसका हमें दे दिया। लेकिन जब ये कहा पुजारियों ने कि आज के बाद मेरे मंदिर में मत आना दर्शन करने के लिए, बैठे पिछवाड़ा जाए कीनी जो उचित है, अब उन्होंने वो छोड़ करके मंदिर के पिछवाड़े बैठ गए। प्रथम तो पंडा पुजारियों ने ना 2-4 धक्का मुक्का दे करके खूब इनको ठुकाई करी, और प्रेम से बैल होने के कारण इन्हें कुछ ध्यान नहीं रहा, मुझे पिट रहे क्या रहा है, कि ये अपने भाव में डूबे हुए थे उस समय। और जब बाहर निकाल दिया तो पीछे से जा करके उन्होंने अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे, प्रभु आपकी बड़ी कृपा रही। और गा रहे हैं, क्या कह रहे हैं
कि हीन है जात मेरी, मेरी जात छोटी है, मैं उत्तम कुल में नहीं प्रकट हुआ हूं। हीन है जात मेरी यादव राय, कल में नामा कहाँ काय को पठाए। तुमने प्रभु इस संसार में मुझे क्यों भेजा है कल युग में। ताल पखाओ बाजे पातुर नाचे, हमारी भगत बिठल काहे को राचे। पंडर प्रभु जो बचन सुनीजे, नाम देव कहे दर्शन दीजिए। जब इस प्रकार से प्रार्थना करी तो भगवान पर नहीं रहा गया, तो भगवान ने मंदिर को ही घुमा दिया। ऐसा मंदिर भगवान ने घुमाया, पीछे वाले पीछे बैठे थे मंदिर के, तो वहीं जाकर के उन्होंने मंदिर घुमा दिया भगवान ने। और नामदेव जी इसलिए पीछे बैठ गए हैं कि अब यहाँ चप्पल जूता कोई खटखट नहीं, जहां मर्जी उतारे हम, सही कि नहीं। अंदर तो भाई बड़ी सुविधा है, जाने पड़ेगा। तो उठ भाई नामदेव परे आए, जहां दुबे तिवारी बैठे जाए। जहां दुबे तिवारी बैठे वहां बब्बर मचार है। तो आज नामदेव जी के कारण जैसे मंदिर घुमाया, पंडित नाथ जी कमर में थोड़ी दर्द हो गया, कमर में उसको क्या बोलते, चोर चली गई। यहाँ कमर मचक नहीं जाती, कमर कमर लचक गई उनकी, तो भगवान के दर्द हो गया कमर में। और इतने में कबीरदास जी और आ गए। कबीरदास जी ने कहा महाराज हमारा तुम्हारा कहाँ गुजारा होने वाला है यहाँ, अब चलो हमारे जैसे को यहाँ ठौर नहीं है भगवान के पास में। नामदेव कमरी ले उठाए, मंदिर पास बैठे जाए। पायन घुंघरू हाथन ताल, नामदेव गामे गुड़ गोपाल। पाए में घुंघरू बांधे, हाथ में खड़ताल लिए हैं और भगवान की गुड़ गा रहे हैं, आनंद विभोर हो गए। तो इस प्रकार से उन्होंने मंदिर जब घुमाया तो भगवान के कमर में चोट लग गई। आज सब पंडा पुजारी नामदेव महाराज के चरणों में गिर गए, आपकी भक्ति को नमस्कार है। देखो भगवान केवल भक्ति के बस में है। मानव एक भगत कर नाता, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं, जात पात का कुछ नहीं जानता हूं। जात पात बनाई है भगवान ने, अपने कुल में विवाह संपन्न करना चाहिए, इसलिए बनाई है कि चलो विवाह अपनी जात में ही करना चाहिए। लेकिन भगवान की भक्ति के लिए कोई जात पात नहीं है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आगे भगवान एक बार इनके घर में आग लग जाएगी। किस प्रकार से आग में जो बचा हुआ सामान जो गांव वाले निकाल लेंगे, उसको भी जाके प्रभु को भेंट करेंगे। जी तो जाके भजन कर रहे हैं और घर में आग लगी है, और गांव वाले सब बेचारे लगे आग लगी तो घर में आग लगी, जो ध्यान मगन बैठे जाप कर रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो गांव वालों ने जो सामान बचा ले वही बचा लें, तो कुछ बचा लिया था। जब ये गए तो जो सामान बचा लिया था उसको उठा उठा कर और पटक दिया गया, ले प्रभु ये भी तुम्हारा ही है, ये भी तुम्हारे लिए रखा हुआ है। कि सब में भगवान को देखते हैं, अग्नि में भी भगवान को देखते हैं। अग्नि भगवान का ही रूप तो है, जल में थल में पास सब जगह परमात्मा का वास है। तो लोगों बड़ी गांव वाले बड़े परेशान हुए, गुस्सा हो गए कि बताओ हमने कितनी मेहनत लगा करके ये माल बचाया, घी की टीने जो कुछ था खाने पे आटा दाल, इसने सब स्वाहा कर दिया। अब इसका कोई छप्पर नहीं छवाएगा, न कोई खाने को देगा, क्या करेगा, कौन देगा, इसकी सहायता करेगा। लेकिन भगवान सब कुछ करेंगे। भक्त के पीछे भगवान ऐसे फिरते हैं जैसे गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे रहती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल आपको सुनाइए किस प्रकार से भगवान ने नामदेव जी की छप्पर छाया है। वो छप्पर छाने के लिए रुक्मिणी स्वयं गई साथ में, और रुक्मिणी ने लीपा पोती करी, गाय के गोबर से बढ़िया घर को लीपा पोती। गांव वाले देख के अचंभित पड़ गए, महाराज हमारा भी छप्पर छवा दो, कितने पैसे लगेंगे। तो नामदेव जी ने कहा पहले अपने घर फूंकने पड़ेगा तुम्हें, सही कि नहीं, पहले घर में आग लगाओ। आग का मतलब सब कुछ पहले भगवान को अर्पण करो। सब कुछ जब भगवान को दे देंगे तो भगवान भी कह रहा है मैं भी आपको सर्वस्व दे देता हूं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे।
राधे राधे गो